का है, इसी को बोलते गुरु पूर्णिमा। अब व्यास जी का जन्म हुआ, क्या हुआ, इसमें तो अलग अलग सबका अपना अपना अभिप्राय हो सकता है, परंतु भगवान वेद व्यास जी के नाम से ही व्याख्यात ये पूर्णिमा। और भगवान वेद व्यास जी सबके गुरु हैं। नारायणम पदभम वशिष्ठम सत्यनिगत पराशरंचा व्यासम सुखम। अर्थात जब नारायण से परंपरा चली आई तो अत्यंत सूक्ष्म थी, उसको विस्तार करने के कारण भगवान वेदव्यास जी का नाम क्या पड़ गया? व्यास पड़ गया। भगवान वेदव्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन, अत्यंत काले वर्ण के होने का उनका नाम है कृष्ण, और द्वीप में उत्पन्न होने का उनका नाम है द्वैपायन। मान जहाँ से द्वाभ्याम आपह गच्छन्ति, जहाँ से दो तरफ से जल बह रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? द्वीप बोलते हैं। और वहाँ जिसका जन्म हुआ तो क्या बोलेंगे? द्वैपायन। तो भगवान वेदव्यास जी के स्थान के नाम से लोगों को नाम अलग न पड़ जाता। हम लोग बोलते हैं नेपाली, ये से बुलाएं। उसी प्रकार उनके द्वीप में पैदा होने के कारण उनका नाम क्या पड़ गया? द्वैपायन। बोले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? द्वैपायन। कोई बिहार में रहने वाले बिहारी कहते हैं, उत्तर प्रदेश ही कहते हैं, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी वो बोलते हैं। उसी प्रकार भगवान वेदव्यास जी द्वीप में उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन पड़ा। और भगवान का द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्म अलग अलग है, परंतु एक आंध्रा के संस्था है व्यास, वो लिखते हैं व्यास, उनका नाम है उस संस्था का, यहाँ आश्रम बन रहा हमारे पास। तो उन लोगों ने जो खोज की है तो बुंदेलखंड में भगवान वेदव्यास जी का यमुना जी के किनारे जालौन डिस्ट्रिक्ट में कालपी एक जगह है, तो वहाँ से जो निकल रहा है एक दूसरा कोई झरना आ रहा है, जो पुराने वर्णन उन्होंने खोज करते करते वहाँ से बहुत बड़ा आश्रम जो वो लोग बनाएंगे, बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। पूरे 2-3 गांव को उन्होंने खरीद लिया है, सब अपना वहाँ पर वेदव्यास जी के नाम से। तो वहीं पर क्योंकि यमुना जी के किनारे भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ, वहाँ इसलिए अच्छा लगता है कि वो वहाँ उसके पास में भगवान पाराशर जी का बेतवा नदी किनारे बहुत सुंदर आश्रम, तो उधर बड़ी बड़ी मछली होती है। पितृपक्ष में जो पाराशर भगवान के आश्रम के नीचे बेतवा नदी है, जो यमुना जी मिलती है आकर के, उस पर पितृपक्ष में इतनी बड़ी आदमी के बराबर आकार वाली मछली रहती है। कहते हैं कि वहाँ का ये महात्मा है कि आदमी यदि पापी नहीं होगा तो उसी के हाथ में खाती है मछली, पापी होगा तो पितृपक्ष में कितना भी डालिए वो खाएगी नहीं, छोड़ चली जाएगी, और किसी आदमी को नहीं खाती। बहुत बड़ी बड़ी मछली, तुम देखे उस मछली को। तो ऐसी तो भगवान वेदव्यास जी के पिताजी पाराशर जी हैं, तो उसी दोनों के पास में यार दूर नहीं है, वहाँ से उस नदी के तट पर वेदव्यास जी के पिताजी पाराशर आश्रम है। उस गांव का पाराशर नाम से ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर भगवान वेदव्यास जी के जो गुरुजी वह वेदवती नदी के किनारे रहते हैं, और यमुना जी के किनारे आए तो कथा प्रसिद्ध है। तो उसी द्वीप में जब उनका प्रसव हुआ, इसलिए भगवान वेदव्यास जी का द्वैपायन नाम पड़ गया। जगह की प्रधानता से, वर्ण की प्रधानता से उनका नाम क्या है? कृष्ण। अब कृष्ण कई लोगों का नाम इसलिए कृष्ण द्वैपायन, दोनों का जोड़ दिया, वर्ण को भी जोड़ दिया गया और जगह को जोड़ दिया गया। तो भगवान का योग रूढ़ नाम क्या हो गया? कृष्ण द्वैपायन। जब वही आगे चल करके जो वेद था, उस वेद को हम सब लोगों को अलग अलग विभक्त करने के लिए, अलग अलग ऋषियों को उपदेश करने के लिए, महाभारत में आता है कि 4 उनकी ऋषि से, 4 शिष्य थे। भगवान सुखदेव जी उनके जो पुत्र थे, उन सबको वेद जब पढ़ाया तो वहाँ की बड़ा विलक्षण कथा है। तो उन्होंने कहा कि जब चारों लोग पढ़ गए तो और पढ़ा रहे थे, तो और लोग पढ़ा रहे थे, तो उसी बीच में उन 3 ऋषियों को नाम याद नहीं, सब लोग बोले कि यदि आप ही गुरुजी पढ़ाते रहेंगे तो हम लोगों से कोई पढ़ेगा नहीं। बड़ा मतलब प्रसंग मार्मिक लगता है, कितना सुंदर कहा कि यदि आप ही पढ़ाएंगे तो हम लोगों से कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए अब आप पढ़ाना बंद कर दीजिए। चारों ओर उन्होंने जाकर उनको समझाया। महाभारत में ये कथा आती है कि आप पढ़ाइए मत, अब हम लोग पढ़ाएंगे।
क्योंकि आप पढ़ाएंगे तो हम लोगों से कोई नहीं पढ़ेगा। सब लोग सोचते हैं बड़े गुरु जी से पढ़ा जाए, ऐसा मन में आता है, सबके विचार होता है। परंतु उस प्रसंग को देख कर के जीवन में जो घटना घटती है उसे आप जोड़ेंगे तो लगेगा बिल्कुल बात सही है। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी गुरु से पढ़े हैं तो आपका शिष्य भी सोचता है कि हम गुरु जी से जाकर पढ़े थे, गुरु जी से पढ़े हैं। कुछ पढ़ने के बाद मन में भाव होता है, कोई खराब भाव नहीं है, परंतु उन्होंने जो कहा कि आप पढ़ाना बंद कर दीजिए और हम सब लोग पढ़ाएंगे, उसका कारण क्या हेतु व्यास जी ने पूछा तो यही उन्होंने हेतु दिया कि यदि आप ही पढ़ाते रहेंगे तो हम लोगों से कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए आप पढ़ाना बंद करिए और हम लोग पढ़ाएंगे। अर्थात उनको अब एक दूसरा जाए तो सोचे आदमी के मन में आ सकता है कि इनको मन में कुछ विकार होगा, परंतु वस्तुस्थिति देखी जाए तो ठीक ही समझाए कि आप पढ़ाएंगे तो हम लोगों का जो साथ रक्षण कैसे होगा। भाई कोई जो से पढ़े तो दूसरे पढ़ाए तो आदमी आगे सज्जा करे तो और ज्ञानवर्धन होता है। यदि एक ही व्यक्ति करता रहे तो और जो छोटे वाले उनका ज्ञान उतना वर्धन नहीं हो पाता। तो इस अभिप्राय से तो भगवान व्यास जी ने जो अपने 4 शेष तैयार किए वहाँ के प्रसंगानुसार उन 4 को उपदेश दिया, जो आज तक वह उपदेश हम लोगों तक चला रहा है। और भगवान व्यास जी ने वेदों का संपादन किया, वेद के कर्ता तो नहीं, वेद अपौरुष है हम लोगों का, इसलिए उस एक वेद को 4 भाग में विभक्त कर दिया। इसलिए जो अलग अलग किया इसी का नाम क्या पड़ा गया उनका, व्यास। सामान्य हुआ, व्यास माने विस्तार। अब वेद किया तो वेद का विस्तार, एक तो वेद का संपादन करके विस्तार किया, अब वेद का जो अर्थ था उस अर्थ को बताने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की, इसलिए भगवान का और विस्तार कर दिया, 18 पुराणों की रचना की, कुछ संहिताएं बनाई तो और विस्तार हो गया। इसलिए भगवान वेद व्यास जी के जो क्रिया है, कार्य है, उस कार्य हेतु का यह नाम है भगवान वेद व्यास नाम पड़ गया उनके कार्य के कारण। जैसे लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, कोई कोई कार्य करता है, हम लोग वही नाम रख देते हैं। उसी प्रकार भगवान वेद व्यास जी का नाम उनके कार्य के कारण वेद व्यास जी का नाम पड़ा। आज के दिन जो शुद्ध विशुद्ध परंपरा है उसके अनुसार भगवान वेद व्यास जी की क्या होती है, पूजा होती है और गुरु की पूजा होती है। गुरु कौन है, भगवान वेद व्यास जी है। हम लोग गुरु नहीं हैं, सब कौन है, भगवान वेद व्यास जी हैं। कौन है, भगवान वेद व्यास जी ही सबके गुरु हैं। उनके शास्त्र को हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आरोपित गुरुत्व आ जाता है। वास्तुतः गुरुत्व तो परमात्मा में ही है। इसलिए हम सबको मुख्य रूप से जो उपदेश है भगवान ने कहा, ममई वाक्य श्रुति स्मृति। भगवान की क्या आज्ञा है, श्रुति और स्मृति। बैठिए, श्रुति और स्मृति ममई वाक्य, मेरी क्या आज्ञा, श्रुति और स्मृति। तो जो श्रुति स्मृति का उल्लंघन कर देता तो कहते हैं मम आज्ञा छेदी, वो मेरी आज्ञा क्या करने वाला है, छेदन करने वाला है। इसलिए भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा को हम लोग अपने जीवन में धारण करें। भगवान की आज्ञा क्या है, तो जो भगवान ने वेद शास्त्र में उपदेश दिया है कि कैसे ब्राह्मण को रहना चाहिए, कैसे क्षत्रिय को रहना चाहिए, कैसे वैश्य को रहना चाहिए, कैसे ब्रह्मचारी को रहना चाहिए, कैसे गृहस्थ को रहना चाहिए, कैसे पुरुष को रहना चाहिए, कैसे माताओं को रहना चाहिए, कैसे सन्यासी को, ये सब चीज़ें भगवान वेद व्यास जी ने निहित करनी है। उन वेद व्यास जी की कही गई वचनों का हम अपने जीवन में यदि आचरण करेंगे, अपने जीवन में उनको उतारेंगे, तभी यह गुरु पूर्णिमा हम लोगों के लिए सार्थक है। तो हर वर्ष गुरु पूर्णिमा आती है, हर वर्ष हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हर दिन भूख लगती है हर दिन खाते हैं, पर कभी कभी भोजन का एक आनंद अलग होता है। कभी कभी वही भोजन, वही चीज़ सब कुछ रहती है, तो भोजन कभी आपके लिए क्या गरिष्ठ भी हो जाता है। तो यह काल परिस्थिति देश को देखते हुए वही वस्तु बड़ी सुंदर लगने लगती है, वही वस्तु क्या होती है, कांटा की तरह प्रतीत होती है। जैसे कोई मान लीजिए आज के युग में 2 व्यक्ति कोई साथ साथ रह रहे हैं, किसी कारणवशात उन दोनों विद्रोह हो गया, तो वही जो व्यक्ति एक साथ खा रहा था उसको देखकर कांटा तरह चुभने लगता है। ये काल परिस्थितियां हैं, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये मानव जीवन संघर्ष के लिए क्या है, संघर्ष के लिए है। भगवान वेद व्यास जी संघर्ष करता है, क्या है, संघर्ष करता, तब ना इतना विस्तार किया, कुछ आवश्यकता पड़ी होगी, तब ना उन्होंने वेदों को, वेद के विस्तार से भी संतुष्ट नहीं हुए, उस पर भी कोई आक्षेप हुआ तब पुराणों तक गए,
उस पर भी कुछ रहा, संहिता इत्यादि बनाई। तो अलग अलग जो भगवान वेद व्यास जी का जो है, तो हम लोग उनके उपदेश को, और संस्कृत इतनी सरल और सुबोध भाषा है कि जैसा आप अर्थ निकालना चाहे ऐसा संस्कृत में निकल जाता है। यही संस्कृत का संस्कार है, जैसे ढालें वैसे ढल जाती संस्कृत। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए राम है, तो राम है, अब जैसे एक बार हम लोग स्वप्रकाश के साथ साथ चल रहा था, तो स्वप्रकाश माने होता प्रकाश, और उसका सु अप्रकाश कर दिए तो स्वप्रकाश कर दोगे अंधकार, क्या हो गया, देखिए एकदम एकदम विलोम हो गया। स्वप्रकाश का विपरीत क्या हो गया, अंधकार हो गया। तो यह संस्कृत भाषा में बड़े बड़े पदों को मध्यम पदलोपी कर दीजिए, निर्मल है तो निर्गतम मलम है, अवन्यशेषण मलम कर दीजिए। तो जब जैसी स्थिति वस्तुस्थिति आती है उसके अनुसार, इसीलिए संयोगस्य विप्रयोगस्य यह चीज है, साचर्य विरोधिता, ये सब क्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रस्थान समाख्यानाम, ये जो अर्थावादोपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय परिणितंतरंगवादानाम उत्तरोत्तर बलिया इत्यादि शास्त्रों तत्त अर्थ के निर्णय के लिए किए, उस निर्णय के आधार पर काल परिस्थिति को देख करके हम सब लोग संस्कृत पढ़ते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि समाज के लिए समसामयिक और अतीत की दृष्टि रखते हुए उत्तर देना चाहिए। उस प्रकार का उत्तर हो जो समसामयिक भी घटे और अतीत से भी विरुद्ध ना हो। ऐसा ना हो कि हम इतना लंबी व्याख्या कर दें कि इस समय किसी में घटती ना हो। तो उससे एक हानि होगी कि हमारे ऋषि अल्पज्ञ थे, जो आज नहीं दृष्टा, हम लोग का मंत्र दृष्टा रहा, उनकी व्याख्याएं आज नहीं घटती यदि हम व्याख्या करें, इसका मतलब उनमें अल्पज्ञता आएगी। तो हमें ऐसी व्याख्यान करना है संस्कृत में कि जैसा देश काल परिस्थिति है वह ऋषियों की दृष्टा है, इसलिए दृष्टा होने के कारण उन्होंने उन्हीं मंत्रों में सब निहित कर दिया है। उस मंत्रों को तात्पर्य जानने के लिए परंपरा की आवश्यकता है, और परंपरा ही आज क्या है, गुरु है। इसलिए भगवत भागवत ने कहा सर्वशास्त्र विदोपि असंप्रदाय विदः मूर्खवद उपेक्षणीयः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।